और ये आरबीआई के जो अधिकारी हैं उनकी बुद्धि शुद्धि के लिए ये हवन किया जा रहा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भाग रहा है क्योंकि वो जानते हैं कि 13 साल से जो ऑडिट किए गए हैं लगातार, उसमें उनके अधिकारी संलिप्त हैं। उनकी संलिप्तता पाई जाएगी अगर जांच हो जाएगी। जब रिजर्व बैंक 2013 से आप 2026 में इन्होंने बैंक बंद किया, तो 2013 से लेकर 26 तक क्या इन्होंने क्या घास खोदा वहाँ? अगर पकड़ में तो 2013 से क्यों नहीं पकड़ा? 2026 में क्यों बंद कर दिया अचानक? आकर के पुलिस भी धमका रही है, मीडिया भी वो भी कर रहे हैं, अंदर से लोग आ रहे हैं आरबीआई से कि आप उठिए यहाँ से। आरबीआई के एक अधिकारी को बाहर आने में क्या दर्द है और क्या उसका प्रोटोकॉल नीचा हो जाएगा कि वो हमसे आके नहीं मिल रहा है? कारण क्या है उसका? यानी कि घोटाले में संलिप्त है। घोटाले का जो मुख्य आरोपी है आर.के. बंसल, जब उसकी मृत्यु हो जाती है, मुझे लगता है कि उसके बाद हिस्सा बंटना बंद हो गया, तब ये घोटाला जाकर के उजागर हुआ। 2 करोड़ से ऊपर है हमारा पैसा खाताधारकों का। हम लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान है, बहुत ही परेशान है। सबका जो भी उद्देश्य है वो खत्म हो गया। घर में कोई उठाना ले वही सामान तो बैंक में रखते हैं। बैंक में और भी बड़ी चोरी हो रही, तो क्या करना है हमने? और चोर बैठे। देहरादून अर्बन कोऑपरेटिव बैंक ने करोड़ों का घपला किया है। लगभग 100 करोड़ की देनदारी है। खाता धारक है 9000 से ज़्यादा देहरादून में, और अब वो खाता धारक परेशान है। रिजर्व बैंक ने बैंक पर प्रतिबंध लगा दिया, कोई लेन देन नहीं हो रहा पिछले कई दिनों से, और ये बताया जा रहा है कि लगभग 100 करोड़ रुपया है जो आम जो लोग हैं देहरादून के, उनका पैसा जमा है। उन्हें पैसा न तो वो निकाल सकते हैं न जमा करा सकते हैं, और आरबीआई का कहना ये है कि कोई फ्रॉड हुआ, और ये 2013-14 से ये जो फ्रॉड चलता आ रहा था, जो घाटे में बैंक चल रहा था, उसे क्या साजिशन छुपाया गया उन आंकड़ों को, जो आम खाता धारक हैं उन्हें बताया नहीं गया, और अब जाकर स्थिति ये आ गई कि बैंक करप्ट होने की स्थिति में है और उस पर पाबंदी लगा दी है आरबीआई ने। आज बड़ी संख्या में जो खाता धारक हैं वो देहरादून के आरबीआई जो ब्रांच है वहाँ पहुँचे हैं, मिलना चाह रहे हैं आरबीआई के अधिकारियों से, लेकिन आरबीआई के अधिकारी मिल नहीं रहे, तो इसलिए सड़क पर बैठ गए हैं। यहाँ सड़क बाधित कर दी है और हवन चल रहा है कि आरबीआई के जो अधिकारी हैं उनकी बुद्धि शुद्धि के लिए ये हवन किया जा रहा है। नाराज़ हैं बेहद, और 9000 के आसपास ये खाता धारक हैं, और इनकी पीड़ा ये है कि कम से कम आरबीआई सुन तो ले, बात सुने खाता धारकों की, उन्हें बताए, आश्वासन दे कि अंदर चल क्या रहा है। आपका क्या नाम है? मुकेश शर्मा जी, क्या है स्थिति अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की इस वक्त? अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का हमारा कहना ये है कि 2013 से रिजर्व बैंक कह रहा है कोई घोटाला है, और रिजर्व बैंक हर साल में एक बार ऑडिट करता है, हर कोई भी सारी बैंक हो। जब रिजर्व बैंक 2013 से आप 2026 में इन्होंने बैंक बंद किया, तो 2013 से लेकर 26 तक क्या इन्होंने क्या घास खोदा वहाँ पे? इनके अधिकारियों ने हर साल जब ये उसके ऑडिट करते हैं, हर साल उनका सर्वे चेक कहते हैं होता तो पकड़ में आ जाता अभी तक। अगर पकड़ में तो 2013 से क्यों नहीं पकड़ा? 2026 में क्यों बंद कर दिया अचानक? और फिर हमारा कहना है कि इस हिंदुस्तान में बड़े बड़े बैंक घोटाले हुए, लेकिन उन्होंने खाते धारकों राहत के लिए कुछ ना कुछ उनको खर्चा पानी 5000 10,000 रुपए रोज निकासी का एक प्रबंध किया। इन्होंने तो बैंक बंद करके बैठ गए यहाँ पे, ना तो ये बैंक वालों की सुन रहे, ना मैं बैंक मैनेजमेंट कुछ बता पा रहा, ना ये बात करने के लिए तैयार है। हम कहाँ जाए? किसी के घर में शादी है, किसी को बच्चे की फीस जमा करनी है, किसी के घर में बीमारी है, किसी है ना। तो ये भी पढ़ रहा था ना, बैंक के जो कर्मचारी हैं उनकी सैलरी देने के लिए छूट दी है, लेकिन आम जो खाता धारक है उसका क्या हो रहा है? उसका कुछ नहीं हो रहा है, वो सड़कों पे बैठा है। आकर के पुलिस भी धमका रही है, मीडिया भी वो भी कर रहे हैं, अंदर से लोग आ रहे हैं आरबीआई से कि आप उठिए यहाँ से। भाई किस लिए उठिए? आप लोग हमारे लिए बैठे हैं, आरबीआई हमारे लिए बैठा है, माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे लिए बैठे हैं, वो भी सड़क पे आ जाते हैं अगर जनता इकट्ठी होती है। आरबीआई के एक अधिकारी को बाहर आने में क्या दर्द है और क्या उसका प्रोटोकॉल नीचा हो जाएगा कि वो हमसे आके नहीं मिल रहा है? कारण क्या है उसका? यानी कि घोटाले में संलिप्त है। कोई तो कारण होगा जो वो नहीं आ रहे हमारे पास। नहीं तो रिजर्व बैंक ने अगर प्रतिबंध लगा दिया बैंक पर, तो जिम्मेदारी तो रिजर्व बैंक की बनती है ना, वो खाता धारकों को बता दे कि भैया हमारी जांच चल रही है, इतने दिन में हम ये कर लेंगे, या आपके लिए हमने ये चीज। इसी जिम्मेदारी से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भाग रहा है क्योंकि वो जानते हैं कि 13 साल से जो ऑडिट किए गए हैं लगातार, उसमें उनके अधिकारी संलिप्त हैं। उनकी संलिप्तता पाई जाएगी अगर जांच हो जाएगी। वो हमसे मिलते हैं तो उन्हें जांच का आश्वासन देना पड़ेगा और जांच करवानी पड़ेगी। इसी वजह से वो हमसे दूर भाग रहे हैं। आप कह रहे हैं कि आरबीआई के लोग भी मिले हुए हैं, ये जो
पूरा फ्रॉड हुआ? पूरा संदेह, हमें 100% संदेह है, क्योंकि 13 साल से एक ऑडिट आरबीआई करता आ रहा है लगातार। जहां तक संज्ञान में है, साल में एक बार या 2 बार ऑडिट आरबीआई करता है। उसके बावजूद भी अगर एक घोटाला पकड़ में नहीं आ रहा है तो ऐसा क्या कारण रहा जो नहीं ऑडिट पकड़ में आया? हम तो बैंक के सीए पे भी आरोप मरते हैं कि जो बैंक का सीए भी 13 सालों से ऑडिट करता आ रहा है, आखिर उसको भी संज्ञान में ये मैटर क्यों नहीं आया? उसने कैसे वो घोटाले को उजागर नहीं किया? जबकि उसमें घोटाले का जो मुख्य आरोपी है आर.के. बंसल, जब उसकी मृत्यु हो जाती है, मुझे लगता है कि उसके बाद हिस्सा बंटना बंद हो गया, तब ये घोटाला जाकर के उजागर हुआ। इसमें मेरा ये कहना है कि जो बैंक की प्रबंधन समिति है, बैंक की प्रबंधन समिति के चेयरमैन, सचिव, बैंक लॉस में उनको सुविधा सारी दी जा रही है, वो गाड़ी भी यूज करेंगे। एक इतने बड़े घपले हैं, है ना, उनका तो सब कुछ चल रहा है, उनकी सारी सुविधाएं हैं। बैंक जो क्या कहते हैं अपना हमारा प्रबंधन समिति के एक लड़की की शादी वहाँ, एक लड़की बैंक प्रबंधन समिति की डायरेक्टर है, उनकी लड़की वहाँ नौकरी करती थी। 2017 में उसकी शादी हो गई, 2022 तक उसको ऑफिस से सैलरी दी गई है। आप बताओ कितनी, और लड़की वो ऑस्ट्रेलिया रहती है। आपका क्या नाम है? नरेंद्र बत्रा। तो बत्रा जी, कितना पैसा होगा लोगों का देहरादून में जो कोऑपरेटिव बैंक में जमा है, अब वो मिलेगा नहीं मिलेगा? अभी तो हमें संभावना नहीं लग रही, 100 करोड़ से ऊपर है हमारा पैसा खाता धारकों का। और ये कह रहे 55 करोड़ लोन है, 8 करोड़ लोन अभी एक हफ्ते के अंदर आ गया इनके पास वापिस। और ये हमने इनसे कहा कुछ तो राहत दें, बहुत लोग बेरोजगार हैं, काम धंधे से के, जिनके पास खाने को नहीं है, त्यौहार चला गया, हमारे को 1 रुपया नहीं दिया इन्होंने हमारे को। हमने रिजर्व मांगा तो कुछ तो राहत दो हमें, वो भी बंद कर दी इन्होंने। और अपनी गाड़ियां चला रहे हैं। चेयरमैन के पास इनोवा ले रखी, 1-2 ब्रांच वाले इनोवा क्या करने देखे, सरकारी पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं। तो अभी क्या रिजर्व बैंक के अधिकारियों से कोई बातचीत हुई? मैंने कल इनको मेल करा, ये अंदर जाने नहीं दे रहे, हम इसलिए धरना दिया मजबूरी में हमने यहाँ पे। अब आप देखिए पीछे सारे लोग जो हैं वो बैठे हैं और तमाम महिलाएं भी आपको दिख रही हैं। ये सारे लोग जो हैं वो खाता धारक हैं। अब आदमी अपनी पूंजी, खून पसीने की कमाई अगर बैंक में जमा कर दे और एक दिन अचानक पता चले कि बैंक ही करप्ट हो गया और वो किसने घपला किया, किसने घोटाला किया, घर बैठे आदमी की जो पूंजी थी उसे खतरे में डाल दिया है। अब आरबीआई अपनी कार्रवाई कर रहा है। आरबीआई क्या जांच कर रहा होगा, क्योंकि सवाल उठा रहे हैं जो खाता धारक है कि भाई लगातार ऑडिट किया जा रहा था तो अभी तक ऑडिट में वो घपला क्यों नहीं पकड़ा गया। अब इधर आप देखिए हवन शुरू हो गया, ये हवन किया जा रहा है और ये आरबीआई के जो अधिकारी हैं उनकी बुद्धि शुद्धि के लिए ये हवन किया जा रहा है। और मैं बातचीत करूंगा, हमारे साथ और भी कई लोग हैं। मैम, आपका क्या नाम है? क्या नाम है आपका? गीता खंडूरी। तो ये बताइए कि पैसा कैसे मिलेगा, आप क्या कह रहे हैं बैंक वाले? तो हम बैंक वाले कह रहे हैं कि अभी 6 महीने तक रुको, वो करो, इंक्वायरी होगी तब पैसा मिलेगा। हम तो परेशान हैं, बच्चों की शादी है, बीमार है, कोई कुछ है, तो हम कहाँ से करें? बैंक वाला पैसा लेकर घोटाला कर देते हैं। हम बड़े उम्मीदों से अपना पैसा वहाँ जमा करते हैं बैंक में कि हमें टाइम से मिलेगा। घर में कोई उठा न ले, इसी में तो बैंक में रखते हैं। बैंक में और भी बड़ी चोरी हो रही, तो क्या करना है हमने? और चोर बैठे घर से, डर से यहाँ रखा, तो घर यहाँ पे बैंकों ने चोरी कर दी, लोगों ने चोरी कर दी, कर्मचारियों ने चोरी कर दी, तो हम कहाँ जाएं? गरीब जनता कहाँ जाएगी? हमारे बच्चों की शादी है, हमारे बच्चों बीमार हैं, वो हैं, दवाइयाँ खा रहे हैं, हम कहाँ जाएं? हम इस मारे बैंक से प्रार्थना है हमारी कि हमारा आराम से हमारा पैसा वापस करो। हम कुछ नहीं करेंगे, न रास्ता बंद करें न कुछ, हमारा पैसा वापस कर दो। हमारा पैसा, हमारा कोई चोरी का पैसा तो है नहीं, मेहनत की कमाई है हमारी। एक एक पैसा आदमी मेहनत करके रखता है कि कल को हमारे बच्चों के काम आएगा, हम शादी करेंगे, हम ब्याह करेंगे, हम कोई अच्छा काम करेंगे। वो बैंक ने खा लिया तो अब हम कहाँ जाएं? हम तो होगी ना बाहर। देखिए हवन यहाँ पर शुरू हो रहा है और तमाम ये लोग हैं जो खाता धारक हैं वो परेशान हैं और उनका ये कहना है कि जो जमा पूंजी थी वो बैंक ने अचानक उसको एक दिन ये कह दिया कि भाई अब पैसा नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? पैसा इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि बैंक में घोटाला हो गया और 2013-14 से ये पूरा जो गड़बड़ झाला था वो चल रहा था और जो आम खाता धारक हैं उन्हें इसका पता भी नहीं था। बाबू जी, क्या नाम आप? मेरा नाम ओम प्रकाश है। हमारा बहुत सारा पैसा एफडीज में यहाँ पर जमा है जो कि खून पसीने की कमाई है। सभी हमारे ठेकेदार लोग हैं, दुकानदार हैं, कोई नौकरी वाला है, कोई रिटायर्ड है, सब हाँ छोटे कारोबारी हैं। रोजाना का कार्य रुक गया है तो रिजर्व बैंक से ये रिक्वेस्ट है कि वो इस ऑर्डर को वापस ले और हमारी निकासी चालू करे, हमें पैसा दे। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि हमारे जो पैसा है हम जमा करता हमको नहीं मिल रहा।
बैंक वालों को हमारे पैसे से वेतन मिल रहा है। उन्हें छूट दी है। इतना काम नहीं है तो वहाँ पर 2-3 आदमी क्यों नहीं रखते? अगर हमारा पैसा जमा नहीं होगा, बढ़ेगा नहीं, तो बैंक कैसे लाभ में आएगा? उनके आदमियों को बर्खास्त करना चाहिए, सिर्फ 2-3 आदमी रखें वो, और हमारे पैसे की निकासी शुरुआत करें। हम लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ही परेशान हैं। सबका जो भी उद्देश्य है वो ख़त्म हो गया। यही हमारी रिक्वेस्ट है, इसीलिए हम आए थे। कम से कम अब रिजर्व बैंक के अधिकारी मिल तो लें हमारे अधिकारियों से, जिन्हें मिलना भी नहीं चाह रहे क्या वो? ना, अगर रिजर्व बैंक के अधिकारी मिले तो हम अपनी बात शांतिपूर्वक। बैंक वाले क्या कह रहे हैं? बैंक वालों से कुछ बात हुई? बैंक वाले तो कहते हैं आरबीआई के ऑर्डर है, हम निकासी नहीं कर सकते। उनका तो सिर्फ एक ही बात है, वो अखबार की विज्ञप्ति दिखा देते हैं। रिजर्व बैंक आदेश अपने परिवर्तित करे। क्या घोटाला हुआ था वो, आपको कुछ जानकारी है? क्यों ऐसा बैंक करप्ट की स्थिति? नहीं पता, विज्ञप्ति में लिखता है अनियमितताओं के कारण, इरेगुलरिटीज के कारण, बस। अब बैंक वाले अपना फोरेंसिक ऑडिट करा रहे हैं, कब होगा क्या होगा पता नहीं। चलिए देखिए, जो निकासी जल्द होनी चाहिए। सवाल ये है कि जो लोग ये भी कह रहे हैं, लोगों को पता नहीं है कि आखिर हुआ क्या। बताया ये जा रहा है कि 2013-14 इस बीच में करोड़ों का लोन दिया गया, करोड़ों का लोन दिया गया, और उस लोन की रिकवरी नहीं हो पाई। और रिकवरी जब नहीं हो पाई तो बैंक घाटे में चले गया, और वो जब घाटे में गया तो उस घाटे की जानकारी खाता धारकों को नहीं दी गई। इनके सामने खूबसूरत तस्वीर रखी गई बैंक की कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक देहरादून का फल फूल रहा है, वो दिन दूनी रात चौगुनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, और तमाम जो खाता धारक हैं वो पैसा जमा करते रहे, और अचानक पता चला कि आरबीआई ने जी रोक लगा दी है, प्रतिबंध लगा दिया है, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में ताला जड़ दिया है। अब न पैसा निकलेगा, कुछ नहीं होगा, तो लोग कहाँ जाएंगे? तो आज बड़ी संख्या में ये लोग आरबीआई दफ्तर के बाहर पहुंचे हैं। आरबीआई के अधिकारी मिलना नहीं चाहते, उनकी बुद्धि शुद्धि के लिए यहाँ पर यज्ञ चल रहा है, और इन खाता धारकों का कहना है कि हम अब ये लड़ाई जारी रखेंगे क्योंकि हमारे लिए जीने मरने का संकट है। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेम भट्ट, जय भारत टीवी। आप देख रहे हैं जय भारत टीवी।